हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल DWS टेक्निको। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? पॉड्स के बारे में क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड सारे जितने भी वर्किंग स्टाइल्स हैं हम लोग ने वो सब कवर किया। ठीक है, पॉड्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसको रेडी, कॉलम्स क्या होते हैं, ओके, हम लोग कैसे इमेज से क्रिएट करते हैं पॉड को, पॉड डिलीट कैसे करते हैं, तो ये सब हम लोग ने कवर किया। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट क्या है? रेप्लिका सेट बेसिकली हमारे ये पर्पस बेसिकली ये इसलिए आया रेप्लिका सेट, बेसिकली इसको मेंटेन करना था एक स्टेबल स्टेट इट मींस बेसिकली ये यूज होता है स्केलिंग के लिए। ओके, आपके पॉड्स अगर अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ही वाइडली यूज्ड है, हो रहा है, तो आपका एप्लीकेशन जो वाइडली यूज हो रहा है तो उस पर ट्रैफिक ऑलमोस्ट बहुत आ रहे होंगे। तो उस ट्रैफिक को बेसिकली एक स्केल करने के लिए, स्केल बिटवीन बेसिकली एक बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रेप्लिका सेट लोड बैलेंस भी करता है और आपके पॉड को एक स्केल अप भी देता है कि आपका पॉड इतने नंबर ऑफ मतलब पॉड्स रन हो। ठीक है, मतलब अगर आप 2 पॉड चलाना हो तो वो पॉड वो इंश्योर करता है कि आपका 2 पॉड एटलीस्ट वो रन हो रहा है। ओके, इसका ये मतलब है कि अगर वो पॉड बाई चांस इन इन केस वो कोई इश्यू आने की वजह से वो पॉड अगर रन नहीं हो रहा है, ओके, और वो डाउन टाइम में चला गया, तो इसका 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 पर्पस ये है कि वो दोबारा एक और नंबर ऑफ पॉड्स क्रिएट कर देगा। सपोज अगर आपने 5 पॉड क्रिएट किए, उसमें से 2 पॉड अगर ये किसी इशू की वजह से, लोड इशू की वजह से वो क्रैश कर गया, तो इसका ये रेप्लिका सेट ये बात करता है कि उस 5 पॉड में से अगर 2 पॉड डाउन हो गए तो वो दोबारा 2 पॉड रन कर देगा। ठीक है, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेक्शन में। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम लोग थ्योरी देख रहे हैं। ओके, सो बेसिकली इसका अब मैं बता सकता हूँ कि अगर आप लोग को ये किस किस की वजह से काम आता है, ये बेसिकली इंश्योर करता है नंबर ऑफ पॉड्स आर रनिंग, कितने नंबर ऑफ पॉड है, हेल्प करता है लोड बैलेंस एंड स्केलिंग में। ओके, और हाँ, बेसिकली अब इससे पहले एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज होता था, बट वो अभी डिप्रिशिएट किया गया, इसलिए क्योंकि अभी रेप्लिका सेट जो ये नया टर्म आया क्यूबरनेटिस का, ऑब्जेक्ट का, इसमें हम लोग ने एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख आपको ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि replica set is the that rolling update command works with the replication controller, but it won't work with the basically replica set because replica set are meant to be used as a backend for deployment. Basically replica set ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कि replica set जो आपका है वो डिप्लॉयमेंट का सबसेट है। ओके, डिप्लॉयमेंट सुपर सेट है रेप्लिका सेट्स का। ठीक है, जैसे कि आप रेप्लिका सेट्स में हम लोग जब भी वो देखेंगे उसका ईएमएल फाइल, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये ईएमएल फाइल, अगर ये जो ईएमएल फाइल है इसमें और इनहेंस फीचर्स आ जाएंगे जब डिप्लॉयमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका सबसेट है, रेप्लिका सेट आप बोल सकते हैं कि उसका सबसेट है। सो या ये बेसिकली अब हम लोग ये जानते हैं कि क्यों रेप्लिका सेट वर्क होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिकली एक सेलेक्टर यूज करता है, ठीक है, ताकि पॉड को आइडेंटिफाई कर सके। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रेप्लिका सेट्स, अगर हम अपना रेप्लिका स्केल अप कर रहे हैं तो वो पॉड पे कर रहे हैं। अब वो पॉड, ऑब्वियस सी बात है, वो पॉड कैसे समझ में आएगा कि वो किस कौन सा पॉड है, पार्टिकुलरली कैसे वो पॉइंट आउट करेगा। तो हम लोग यूज करते हैं रेप्लिका सेट में सेलेक्टर। ठीक है, ये अभी हम लोग बात करेंगे अच्छे से अभी ईएमएल में। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं ये जानूं कि ये इसका और क्या वर्किंग स्टाइल है, ये बेसिकली एक्वायर करता है कि नंबर ऑफ रेप्लिका, ठीक है, कि कितने पॉड्स रन होंगे। ठीक है, और वो बेसिकली वो डिफाइन हम लोग करते हैं टेम्पलेट में। ठीक है, टेम्पलेट में वो YAML फाइल में हम लोग डिफाइन करेंगे, वो हम लोग भी देखेंगे। और ये एक नंबर ऑफ रेप्लिका, डिजायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिका क्रिएट करता है। ओके, हम लोग इमेज के तौर पे देख पाते हैं क्या है। बेसिकली ये रेप्लिका सेट हमारा, ओके, हम लोग ने डिफाइन किया, अगर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने डिफाइन किया यहाँ पे रेप्लिका 3। ठीक है, सेलेक्टर में हम लोग ने क्या दिया कि प्रोजेक्ट इक्वल्स टू माई हैप्पी वेव एंड रोल इक्वल टू फ्रंटेड। तो ये सेलेक्टर जो हम लोग ने दिया है, ये पॉड पे भी, पॉड के लेवल पे भी वो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि तभी वो सेलेक्टर उसको लिंक करेगा। फॉर सपोज ये लेवल पे हम लोग दिया हुआ प्रोजेक्ट इक्वल्स टू माई हैप्पी वेव एंड रोल इक्वल्स टू फ्रंटेड, तो या ये कनेक्ट कर लेगा इस पॉड को जहां जहां ये मैंने लेवल डिफाइन किया। तो ये पॉड कनेक्ट कर लिया, अब वो रेप्लिका उसको स्केल अप कर देगा, ये तीनों पॉड। ठीक है, तो या नीचे वाले स्क्रीन पे, नीचे वाले फिगर पे आप देख पा रहे होंगे कि रेप्लिका सेट यहाँ पे सेट किया है 2, बट यहाँ पे अगर बाई चांस पहले से ही 3 पॉड चल रहे हैं तो वो एक पॉड को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, वो अपना मेंटेन डिजाइन नंबर ऑफ स्टेट मेंटेन रखता है।
ठीक है। सो बात आते हैं अब YAML फाइल पे। तो YAML फाइल बेसिकली क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया पॉड का अच्छे से कि ये जो 4 की पॉइंट है, हमेशा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा एंड स्पेक। ये थ्रू आउट द लेक्चर ये हमें देखना है, ठीक है, और अच्छे से हम लोग इसको अवेयर होंगे। सो बेसिकली हर हर काइंड का जैसे कि ये जो भी हम लोग रिसोर्स यूज करेंगे क्यूबरनेटिस में, ऑब्वियस बात है रेप्लिका सेट एक रिसोर्स है, पॉड एक रिसोर्स है, तो ये सब जो यूज करेंगे, तो ये बेसिकली एप वी वन है, ठीक है। तो ये जब हम लोग ये रिसोर्स या ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं काइंड, तो उसका अलग अलग एपीआई वर्जन होता है, ठीक है। इसका एप्स स्लैश वी वन है, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें कि पॉड का हम लोग ने क्या डिफाइन किया था, तो पॉड का हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसका हम लोग ने वी वन दिया था, तो अलग अलग है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग ये YAML फाइल अच्छे से अब देखें, इसको अच्छे से क्लियर हम लोग करें कॉन्सेप्ट, तो हम लोग ने एपीआई वर्जन ऐप वी वन, ओके, काइंड रेप्लिका सेट, क्योंकि हम लोग रेप्लिका सेट बना रहे हैं। मेटा डेटा, मेटा डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटा डेटा यही यही रेप्लिका का, जो भी रेप्लिका क्रिएट होगा, जो हम लोग रेप्लिका सेट क्रिएट होगा, सॉरी, उसका नेम फ्रंट एंड के नाम से आएगा। बताऊंगा अच्छे से कि एग्जैक्टली कि कहाँ पे क्रिएट होता है, वो सब प्रैक्टिकली में प्रॉपर देखेंगे, और मैं फिर से बता रहा हूँ ये प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लेबल मैंने सेट कर दिया टायर फ्रंटेड। तो या देखिए ये लेबल अगर हम लोग टायर फ्रंटेड सेट कर दिया, तो हमें पॉड पे भी ऑब्वियस सी बात है, पॉड में भी जो लेबल सेट होगा, ठीक है, तो वो भी टायर फ्रंटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने स्पेक्स की बात किया, ठीक है। स्पेक स्पेक किसका है, रेप्लिका सेट का है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन यहाँ रेप्लिकाज 3 सेट किया हम लोग ने, सेलेक्टर यूज किया, उसके बाद ये मैच लेबल, बेसिकली वो लेबल मैच करता है जो हम लोग ने पॉड में दिया है। तो पॉड में ऑब्वियस बात है, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो टेम्पलेट है, ये उस ये टेम्पलेट बताता है हमें। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे कमेंट करके बताऊं, तो ये पॉड लेवल का, जो भी पॉड लेवल की बेसिकली इंफॉर्मेशन है, और इसको मैं अच्छे से बताऊं, ऑल पॉड इंफॉर्मेशन यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं हम लोग ये पूरा, ये पॉड का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लेबल दिया हुआ है टायर फ्रंट एंड, तो टायर फ्रंट एंड दिया हुआ, तो यहाँ पे ये टायर फ्रंट एंड इससे मैच कर लेगा। और इसका कंटेनर, ऑब्वियसली बात है, ये पॉड है तो कंटेनर रहेगा ही, नेम एनजीनिक्स है और इमेज एनजीनिक्स, तो ये क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होगा, kubectl अप्लाई, जो हम लोग ने कमांड यूज करेंगे, बेसिकली मैं यूज आपको कमांड एक बता देता हूँ यहाँ पे डाउन में, कि इसका जो कमांड हम लोग यूज करेंगे kubectl अप्लाई -f, और पॉड ये YAML का नाम जो भी हम लोग रख रहे हैं, रेप्लिका सेट डॉट YAML, ये क्रिएट हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे अच्छे से आपको ये नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। तो जो कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ रेप्लिका सेट कैसे दिखते हैं, kubectl गेट rs, ठीक है, rs शॉर्ट फॉर्म है रेप्लिका सेट का। पॉड पॉड भी देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो पॉड पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। और ये स्केल अप वगैरह, ये सारी चीज देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन है, डिजायर क्वेश्चन, वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और या ये हमारा चैनल नया है, तो इसको आप सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, ओके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये क्यूबरनेटिस जो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबको लगता है, बट मैं इसको इजी वे में कोशिश कर रहा हूँ हर जगह आपको डिटेल बाय डिटेल समझाऊँ, ओके ओके। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट